हरे कृष्णा। तो अर्जुन ने सवाल पूछे थे उनको, अब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दे रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे सवाल का उत्तर यहाँ पे चार प्रश्न किए थे अर्जुन ने। क्यों साधु का लक्षण क्या है, कैसी उनकी भाषा है, और कैसे चलता और कैसे बैठता है। तो हम लोग सुन चुके थे कि लक्षण उसका आत्मतुष्ट रहता है, और फिर आगे बताएं कि संसार में कैसे वो आचरण करता है, यानी उसकी भाषा। हाँ, भाषा मतलब ये मत समझिए कि साधु हाँ, हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, मराठी बोलता है, गुजराती बोलता है और तमिल बोलता है, कन्नड़ बोलता है, ऐसा नहीं। भाषा भाषा मतलब इस संसार में कैसे व्यवहार करता है। मैं कि थोड़ा सा अपमान हो गया, सहन नहीं कर पाया और फिर अपना दूसरा कुछ कार्य करने लगा, ऐसा नहीं है। साधु का सिंपल परिभाषा है सहन करना, और भजन भक्ति में सततम कीर्तयन्तु माम, उस समय हमेशा भजन करते रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु भी ये चीज़ सिखाए हैं। शिष्टाष्टकम में तीसरा श्लोक में है, तिरुणादपि सुनेचेना तरोरिवासय तृणा अमानि न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। बोलते हैं आपको हरे कृष्णा महामंत्र जप करते रहना चाहिए। लेकिन आप कैसे कर सकते हैं? जब तक आप सहिष्णु नहीं बनेंगे, दूसरों को मान नहीं देंगे। बिना मान लिए, मैं ऐसा नहीं कि मैं उनको सम्मान कर रहा हूँ तो मुझे भी सम्मान मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। ये विचार को नहीं रखकर कि मुझे भी सम्मान मिले। हमेशा सबको तत्पर रहना चाहिए सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए। तो इस प्रकार से आप भगवान का निरंतर भगवान का स्मरण कर सकते हो। कुछ लोग पूछते हैं कि भगवान का स्मरण कुछ भी नहीं होता, मैं इतने काम धंधा में बिजी रहता हूँ। लेकिन एक कंडीशन भगवान ने दिए हैं कि आप सुन रहोगे और कोशिश करोगे कि भगवान का जप करने का चिंतन करो कि मैं भी भगवान का भजन करूँ, तो भगवान हमारे बुद्धि देते हैं। तो इस प्रकार से बताते हैं 57 श्लोक में, यह सर्वत्र अभ्यसनीय तत्त प्राप्य शुभ शुभ नाभिनंदयति न तेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो बताते हैं कि आपका शुभ हो अशुभ हो, कोई घृणा करे कोई अपमान करे, लेकिन क्या है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, हमको फिर भी वो विचलित नहीं होना, हमेशा मतलब भगवान की भक्ति में लगे रहना है। कुछ लोग जैसे भगवान के भजन करने में नास्तिक हो, या कुछ लोग अलग अलग डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन हमको भजन भगवान की भक्ति में दृढ़ बना रहना है, तो हम भक्ति कर सकते हैं। और भौतिक जगत में भी देखते हैं कि आप जो भी कार्य करते हैं उसमें भी सहन करना पड़ता है, अगर आगे आपको बढ़ना है तो। नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा कोई डिस्टर्ब कर दिया, उस कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य पकड़ लिया, तो फिर भी आपको समय बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान की भक्ति में उसी प्रकार है। आपको भगवान की भक्ति करनी है तो सहिष्णु बनना पड़ेगा, और समाज के जो भी दृष्टिकोण से मान हो सम्मान हो मिलता रहेगा, लेकिन उसमें हमको विचलित नहीं होना है। लेकिन कोई कह सकता है कि जैसे सम्मान मिलेगा तो खुश हो जाते हैं, और अपमान मिलता है तो नाराज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से नहीं, तो वो हो सकता है कोई पत्थर थोड़ी है, लेकिन पत्थर नहीं है, लेकिन हमको इस प्रकार से ये समझना चाहिए कि भगवान की कृपा समझना चाहिए, गुरु की कृपा है मेरे पर, इस प्रकार से सम्मान मिल पा रहा है। गुरु के कारण मुझे सम्मान मिल रहा है, मैं अपने मेरे योग्यता कुछ नहीं है, ये उनकी कृपा है कि मैं कर रहा हूँ इसीलिए मुझे सम्मान मिल रहा है। इस प्रकार से भाव प्रकट करना, ये नहीं समझना चाहिए कि मैं इतना कर रहा हूँ इसीलिए मुझे सम्मान मिल रहा है, और अपमान मिल रहा है तो समझना चाहिए कि हम हमारे कर्मों के हिसाब से मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम समझेंगे तो शुभ अशुभम तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, आप स्थिर रह सकते हैं, समाधि में रह सकते हैं, और भगवान की सेवा में तत्पर बने रह सकते हैं। नहीं तो इस संसार में बहुत जीना मुश्किल है, भौतिक संसार है, दुख आलम अशाश्वतम, हमेशा आपको कोई सम्मान अपमान मिलते रहेगा संसार में। तो भगवान सिंपल बता दें, सहन करो और भगवान की भक्ति करो कि सहन शक्ति का ताकत मिलेगी। क्योंकि भौतिक जगत में हम लोग सहन कितना कर सकते हैं, हम सहन करने की क्षमता नहीं रहती है, लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो उसको सहन शक्ति मिलती है। कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, कुछ मतलब कर लेते हैं, ऐसा सहन नहीं कर पाते हैं क्योंकि अपमान मिल जाता है। क्योंकि कलयुग में तो और है, शास्त्र में बताया गया है कि अल्प बुद्धि है और आयु भी कम है और हमेशा विचलित रहने वाले हैं। थोड़ा सा भी कुछ मतलब शब्द बोल दिया या कुछ गलत विचार बोल दिया, चाहे मार भी दिया, तो फिर झगड़ा तुरंत हो जाता है।
तो ऐसा कलयुग में चलता है। कलो दोषो निधेरा जनस्ती को महान गुणा। कलयुग में सारे दोषी दोष हैं, लेकिन इसको हमको सहन करना पड़ेगा, और सहन नहीं, भगवान की भक्ति भी करना पड़ेगा, तब आपको सहन शक्ति मिलेगी। नहीं तो आप विचलित होकर पूरे शरीर जो मिला है, मनुष्य शरीर गिफ्ट मिला है, गॉड गिफ्ट, इसको आपको फिर 84 योनियों में भी भटकना पड़ेगा, इससे और ज़्यादा कष्ट मिलेगा। इसलिए यही सरल उपाय है, सहन कीजिए, भगवान की भक्ति करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय।